हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनूप आपका अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद अनूप में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एनीमिया, डेफिनेशन ऑफ एनीमिया, सिम्टम्स ऑफ एनीमिया, कॉजेस ऑफ एनीमिया एंड नॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ एनीमिया। वीडियो थोड़ा लॉन्ग भी जा सकता है, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, उसमें हम आपको आपके एनीमिया के टाइप्स बताएंगे कि एनीमिया कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। इसके बाद एनीमिया का थोड़ा हम इंट्रो बताएंगे कि एनीमिया कितने वर्ड से मिलकर बना होता है। एनीमिया 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, एनी प्लस मिया। एनी का मतलब होता है ब्लड और मिया का मतलब होता है डेफिशिएंसी, मतलब कमी। मतलब जब ब्लड की कमी हो जाती है दिस इज कॉल्ड एनीमिया। ब्लड की कमी ही एनीमिया कहलाती है। अब बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में कि एनीमिया की डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन इसकी होती है, एनीमिया इज डिफाइंड एज अ डिक्रीज्ड O2 कैरिंग कैपेसिटी ड्यू टू क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिडक्शन इन आरबीसी काउंट्स एंड हीमोग्लोबिन लेवल्स। मतलब एनीमिया एक ऐसा ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, क्योंकि जो आरबीसी और हीमोग्लोबिन होता है उसकी क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी में कमी आ जाती है, और आरबीसी और हीमोग्लोबिन काउंट में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। जिस कारण क्या होता है, ऑक्सीजन जो कैरिंग कैपेसिटी होती है, क्योंकि जो आरबीसी होती हैं, आरबीसी के अंदर जो एचबी हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को अपनी पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करता है, उसको स्प्रेड करता है। तो उस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, उसे हम एनीमिया कहते हैं। इसके बाद हम आपको एक इमेज बताएंगे। देखो, एक इमेज है नॉर्मल, एक है एनीमिया। मतलब जो नॉर्मल ब्लड होता है, नॉर्मल ब्लड के अंदर जो आरबीसीज होती हैं वो अधिक मात्रा में होती हैं, मतलब नॉर्मल होती हैं। लेकिन एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी की कमी आती है, इसीलिए हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एनीमिया है और ये नॉर्मल है। इसके बाद हम देखते हैं कि एचबी का नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, हीमोग्लोबिन का नॉर्मल वैल्यू क्या होता है। एक बात हम आपको बता देते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो भी 2 वर्ड्स से मिलकर बना होता है, हीम प्लस ग्लोबिन। इसमें हीम का मतलब होता है ब्लड और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। मतलब ब्लड और प्रोटीन मिलकर ही हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है, और हीमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसी के अंदर पाया जाता है। बहुत सारी आरबीसी मिलकर हमारे ब्लड का फॉर्मेशन करती हैं, तो ब्लड बनता है ना। तो अब हम आते हैं कि इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो फीमेल में 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर होती है, और मेल में 13.5 to 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। 1 डेसीलीटर में 100 ml ब्लड होता है। मतलब मेल और फीमेल के 100 ml ब्लड से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद इसकी कैटेगरी होती हैं कि अगर आपका ब्लड या हीमोग्लोबिन कम है तो उसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब उस एनीमिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला माइल्ड एनीमिया, दूसरा मॉडरेट एनीमिया, तीसरा सीवियर एनीमिया। तो माइल्ड एनीमिया कौन सा होता है, इसमें क्या होता है, फीमेल में जो ब्लड की मात्रा होती है वो 10 to 12 ग्राम पर डेसीलीटर हो जाती है, और मेल में 10 to 13.5 ग्राम पर डेसीलीटर हो जाती है। उसके बाद मॉडरेट में इसकी जो वैल्यू रहती है वो 8 से 10 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। कहीं कहीं बुक में 7 से 9 भी लिखा रहता है कि 7 या 8 या 9। तो 7 to 9 हम समझ सकते हैं कि 7 to 9 क्या होती है, मॉडरेट एनीमिया की कैटेगरी होती है। इसके बाद आपका सीवियर एनीमिया आता है। सीवियर एनीमिया में क्या होता है, जो ब्लड होता है वो लेस देन 7 ग्राम पर डेसीलीटर हो जाता है। 7 ग्राम पर डेसीलीटर से कम रहता है, क्योंकि 7 तो आपका मॉडरेट में आ जाता है, 8 भी मॉडरेट में आता है, 9 भी मॉडरेट में आता है, 10 से 12 तक हम मान सकते हैं कि माइल्ड एनीमिया में आता है। सीवियर हम कब मानते हैं, जब हीमोग्लोबिन का लेवल क्या हो जाता है, लेस देन 7 हो जाता है, मतलब 7 से कम हो जाता है। तो ये कैटेगरी थी। इसके बाद एनीमिया के कुछ कारण भी होते हैं, पॉसिबल कॉजेस भी होते हैं, जो कि निम्न है। पहला है आयरन डेफिशिएंसी। अगर ब्लड में आयरन की कमी होती है तो भी हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और एनीमिया के चांसेस रहते हैं। सेकंड है विटामिन B12 डेफिशिएंसी, जिसे हम साइनोकोबालमिन के नाम से भी जानते हैं। अगर उसकी ब्लड में कमी होती है तो भी एनीमिया देखने को मिल सकता है। इसके बाद थर्ड है फॉलेट डेफिशिएंसी। फॉलेट का मतलब होता है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की अगर ब्लड में कमी हो जाती है
तो भी एनीमिया देखने को मिल सकता है। इसके बाद सर्टेन मेडिसिन्स, कई सारी ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जिससे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने लगता है और एचपी कम होने लगता है, जिससे एनीमिया के चांसेस रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स अर्लियर देन नॉर्मल विच मे बी कॉज्ड बाय इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम। अगर इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम है, मतलब हमारी इम्यूनिटी पावर कम है, जिस कारण रेड ब्लड सेल का जल्दी डिस्ट्रक्शन होने लगता है, जिसके कारण लो हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है और एनीमिया देखने को मिल सकता है। इसके बाद लॉन्ग टर्म क्रोनिक डिजीज सच एज क्रोनिक किडनी डिजीज, कैंसर, अल्सरेटिव कोलाइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अगर लॉन्ग टर्म से कोई आपको किडनी डिजीज़ है या कैंसर है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है या रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, अगर ये है तो इससे भी क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, मतलब इसके कारण वो कॉम्प्लिकेशन के रूप में हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है सम फॉर्म्स ऑफ एनीमिया सच एज थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया विच कैन बी इनहेरिटेड। मतलब अगर आपको थैलेसीमिया है या सिकल सेल एनीमिया है, अगर आपको ऑलरेडी सिकल सेल एनीमिया है तो जो अदर टाइप्स के एनीमिया होते हैं वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है प्रेगनेंसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसमें क्या होता है, फीटस का डेवलपमेंट होता है और फीटस के डेवलपमेंट के लिए भी ऑक्सीजन और ब्लड की ज़रूरत होती है, जिस कारण प्रेगनेंसी में कम हो जाता है। प्रेगनेंसी में एनीमिया देखने को मिल सकता है। प्रॉब्लम्स विथ बोन मैरो सच एज लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, माइलोडिस्प्लेसिया, मल्टीपल माइलोमा और प्लास्टिक एनीमिया, ये सारी जो कंडीशन है वो हम आपको आगे बताएंगे डिटेल में। अगर ये सब प्रॉब्लम है तो भी क्या हो सकता है, एनीमिया देखने को मिल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है स्लो ब्लड लॉस, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड और स्टमक अल्सर। अगर आपके स्टमक में अल्सर है या आपके पीरियड से स्लो क्या आता है, ब्लड लॉस होता है, तो उस कारण भी क्या होता है, एनीमिया देखने को मिल सकता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, स्लोली ब्लड लॉस होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, तो उससे क्या होता है, ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, जिस कारण क्या होता है, एनीमिया देखने को मिल सकता है। इसके बाद सडन हैवी ब्लड लॉस, अचानक से क्या होता है, ब्लड का लॉस होने लगता है। जैसे ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम अचानक से ब्लड लॉस होने लगता है, या कि एपिस्टेक्सिस हो जाए, है ना, नाक से खून बहने लगता है, कान से खून बहने लगता है, किसी चोट की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से क्या होता है, ब्लड लॉस होने लगता है, उस कारण भी एनीमिया डेवलप हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हमने बताया कि एनीमिया होता क्या है, एनीमिया कितने ब्लड से मिलकर बना होता है, एनीमिया का शेप क्या होता है और एनीमिया के लक्षण क्या होते हैं, नॉर्मल वैल्यू हीमोग्लोबिन की क्या होती है और एनीमिया की 3 माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कैटेगरी कौन कौन सी होती है। इसके बाद हमने कारण भी आपको बताया कि कौन कौन से कारण होते हैं। आगे हम आपको बताएंगे इसका डायग्नोसिस, इसके प्रिवेंशन, इसके ट्रीटमेंट और इसके मैनेजमेंट के बारे में विथ टाइप्स, और इसके टाइप्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में टाइप्स ऑफ एनीमिया के साथ। थैंक यू।